आज हम आपको रजिस्टर्स में करंट निकालना सिखाते हैं नोडल मेथड से। आपको मैंने किरचॉफ्स लॉ के बारे में बता दिया है, आज नोडल मेथड्स के बारे में बताते हैं। इस मेथड से अगर आपको करना है तो थोड़ा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। करंट इन ईच रजिस्टर अगर निकालना है तो जैसा कि किरचॉफ्स में मैंने बताया था, जो सबसे बड़े वोल्ट की बैटरी है उससे आपने करंट मान लीजिए, ये मान लिया ऐसे, ये करंट I1 है, यहाँ करंट I1I और यहाँ पर मान लीजिए करंट I2 चली गई और इधर करंट I3 चली गई। अब अगर आप ध्यान दें तो मैंने करंट यहाँ से I1 निकाले, इधर I2 दे दिया और इधर I3 दे दिया। अब नोडल मेथड में क्या करेंगे कि आप सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो मान लेंगे। जैसे मैंने यहां पर पोटेंशियल को क्या मान लिया मेरे बच्चों, जीरो, तो इसी से ये भी अटैच है तो ये भी पोटेंशियल जीरो हो गया। इसी से ये भी अटैच है तो ये भी पोटेंशियल क्या हो गया मेरे बच्चों, जीरो हो गया। अब देखो ये 15 वोल्ट है, ये जीरो है तो ए का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 15 वोल्ट, तभी इनका डिफरेंस 15 आएगा। अब आप यहां पर देखो ये 30 वोल्ट है, ये जीरो है, तो सी का जो पोटेंशियल होगा वो आप 30 वोल्ट लिखोगे, तभी इनका डिफरेंस 30 आएगा। अब ये 30 आया, आप यहां पर V के पोटेंशियल को क्या मान लो, X मान लो। अब जब आपने X मान लिया तो फिगर से दिख रहा है कि एट B पर अगर आप देखो, B जंक्शन पर अगर आप देखो तो B पर देखो ये I1 आ रही है, I2 और I3 जा रही है, तो इस हिसाब से अगर आप यहां पर देखो तो I1 बराबर I2 प्लस I3, ये एक इक्वेशन हमको मिलेगा मेरे बच्चों। अब I1 देखो, I1 कहां पे करंट है, 3 ओम रेजिस्टेंस में, और करंट बराबर मेरे बच्चों होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 अगर यहां है तो इनके इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स अपॉन आर यानी 3 ओम। अब इज इक्वल टू लगाया, I2 देखो कहां है, I2 देखो यहां है, यहां का पोटेंशियल x है, यहां का पोटेंशियल 0 है, तो इनका डिफरेंस क्या हुआ, x माइनस 0 अपॉन 3 कर देंगे, करंट I2 आ जाएगी। I3 निकालना है, I3 यहां है, तो I3 ऐसे गया तो x और ये 15, डिफरेंस कितना हुआ, x माइनस 15, और डिवाइड किससे कर देंगे, 6 से। अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो 6 से, तो यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 30 माइनस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 2x अपॉन 6 प्लस x माइनस 15 अपॉन 6। मैंने क्या किया, केवल 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप सॉल्व करो तो देखो ये 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x प्लस x माइनस 15। और अगर आप सॉल्व करो तो ये जो मेरे बच्चों आएगा 2 and 3, ये 5x इज इक्वल टू 75, x की वैल्यू 15 वोल्ट, यानी जो आपने x ये एज्यूम किया था ये कितना है, 15 वोल्ट। अब आप करंट निकाल सकते हो, I1 करंट आप देखो कितनी होगी, I1 यहां पर देखो तो 30 माइनस x अपॉन 3 था, तो 30 माइनस x की जगह हो गया 15/3। सॉल्व करोगे 15/3 दैट मीन्स 5 एम्पियर। I2 कैलकुलेट कर डालो, I2 ध्यान दो तो I2 ये थी, I2 कितना था, x माइनस 0/3 दैट मीन्स 15/3, 5 एम्पियर। और I3 अगर आप देखो तो कितना होगा, I3 आपका हो गया, ये है I3, देखो I3 करंट जो है ये है, तो यहां से अगर आप देखें
तो x माइनस 15 अपॉन 6, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स 0 एम्पियर। तो ये आपकी तीनों करंट आ गई, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 0 एम्पियर, यानी यहां पर I1 5 एम्पियर हो जाएगा और ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया और ये आपका 0 एम्पियर हो गया। तो इस तरीके से हर एक ब्रांच में करंट नोडल मेथड से आ गई। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने किरचॉफ्स की सहायता से आपको सॉल्व कराया है, किरचॉफ्स लॉ से इक्वेशन बना करके। आज हम थोड़ा सा इस पर नोडल मेथड भी अप्लाई करके देखते हैं कैसे निकलता है। मान लेते हैं सबसे बड़े वोल्ट की बैटरी है, इससे करंट I1 निकला और इधर आपका I2 चला गया और इधर I3। तो देखिएगा ये I3 आएगा आपका और ये आपका I2 आएगा और ये I3 आया और ये आपका I2 आया और इधर आप भी जानते हो करंट कितना आना चाहिए, I1। तो I2 इधर चला गया, I3 इधर चला गया, फिर I2 इधर से, I3 इधर से मिलकर के I1 हो गया। तो अगर हम ध्यान दें तो एट E पर हमने ध्यान दिया इस जंक्शन पर, तो देखिए I2 आ रही है, I3 आ रही है, I1 जा रही है। तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1। ये आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम एक क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल लेते हैं। हमने ये पोटेंशियल मेरे बच्चों 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, तो देखिए इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा और इसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है, ये 24 है, तो मेरे बच्चों यहां पर आपको लेना पड़ेगा -24 वोल्ट, तभी इनका जो डिफरेंस होगा 0 में से 24 घटाओगे तो ये +24 बनेगा। वैसे ही यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा, -27, ये ध्यान देंगे 27, और यहां पे हम लोग x मान लेते हैं। अगर ये x हो गया तो ये भी x माना था E बराबर इस पॉइंट पर, और यहां पर भी ये x। अब थोड़ा I2, I3, I1 को देखते हैं। अगर आप I2 को देखिए तो इसका एक सिरा -24 पर और एक सिरा x पर, तो करंट कैसे फ्लो होगी, -24 माइनस x अपॉन रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, प्लस I3 देखिए, I3 ये है, ये 0 वोल्ट है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस x अपॉन दिस रेजिस्टेंस 4। सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर अगर आप देखें I1 x -27 x, और जब -27 करोगे तो ये पहले से ही माइनस है, ये ऑलरेडी मेरे बच्चों +27 बाई कितना 6। अब आप एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ का 12 आएगा। 12 आने के लिए क्या करना है, यहां आप 6 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 24 माइनस x अपॉन 12 हो जाएगा ये, और ये जो है प्लस -3x अपॉन 12 हो जाएगा, और ये 2x + 27 अपॉन 12 हो जाएगा। 12 कैंसिल हो गया। सॉल्व करेंगे, -144 -6x, और ये देखो -3x 2x + 54। और अब अगर हम सॉल्व करें तो इधर सब 11x इज इक्वल टू आ जाएगा -198। तो x बराबर आ गया -198/11 करेंगे तो 18 वोल्ट।
x की वैल्यू मालूम चल गई। अब I1, I2, I3 मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम I1 मालूम कर लेते हैं। I1 देखिए, I1 आपका मेरे बच्चों ये है, ये I1 है। I1 आपका हो गया x प्लस 27/6 यानी -18 प्लस 27/6 यानी 9/6 1.5 एम्पियर। ऐसे ही अगर हम I2 कैलकुलेट करें तो I2 अगर आप देखिए तो -24 माइनस एक्स अपॉन 2 मेरे बच्चों, ये देखिए -24 माइनस एक्स अपॉन 2 तो -24, और जब इस माइनस को यहां रखोगे तो +18/2 दैट मीन्स -3 एम्पियर। और I2 -3 एम्पियर आया। I3 देख लीजिए, I3 सिंपली -x/4 माइनस करोगे तो -18 रखते ही ये +18 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 4.5 एम्पियर। तो ये 3 आपके आंसर आ गए। थोड़ा सा आप यहां देखेंगे माइनस इसलिए आया, मैंने किरचॉफ में भी आपको बताया था माइनस आने का मतलब ये है I2 कि जो आपने I2 इधर माना है वो I2 ऐसे ना जाकर के ऐसे निकलेगी। तो हर एक ब्रांच में आपको करंट मालूम चल गई नोडल मेथड से। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग नोडल मेथड से करते हैं, जैसा कि मैंने इसको किरचॉफ की सहायता से कराया है। नोडल मेथड से कैसे करेंगे, जो सबसे बड़े वोल्ट की बैटरी है उससे मैंने करंट मान लिया कि ये I1 है, इधर करंट I2 गई और इधर करंट I3 गई। अब हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसका पोटेंशियल हम 0 एज्यूम करेंगे। तो मैंने इसी को 0 एज्यूम कर लिया, यहां 0 हुआ तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ये तीनों 0 हो गए। अब देखो मेरे बच्चों, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो अगर ये 0 है तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो मेरे बच्चों यहां पर पोटेंशियल -10 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 0 में से -10 को माइनस करोगे तो ये +10 आएगा। अब ऐसे ही अगर यहां पे ये 30 है और ये 0 है तो ये जो पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल होगा मेरे बच्चों वो +30 वोल्ट होगा। तभी डिफरेंस करोगे तो 30 आएगा। इसका पॉजिटिव सीधा 0 से जुड़ा हुआ है, तो ये जो पोटेंशियल आएगा मेरे बच्चों ये -14 वोल्ट आएगा, क्योंकि 0 में से -14 करोगे तब ये 14 आएगा। और यहां पर तो आप भी जानते हो x एज्यूम कर सकते हैं। और एट E पर अगर हम देखें, E पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो I1 आ रही है, I2 और I3 जा रही है, तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1। अब हम I2 कैसे लिखेंगे इसको सीखते हैं। I2 इधर से इधर जा रही है तो इस पोटेंशियल में से इस पोटेंशियल को माइनस करेंगे और इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो ये करंट निकल जाएगी। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो x, और माइनस करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से डिवाइड। यहां प्लस कैसे आया मेरे बच्चों, हम माइनस ही किए हैं लेकिन ये पहले से माइनस था तो माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। I3 देखो, I3 आपका ये है तो करंट इधर से इधर जा रही है, तो x में से -14 को माइनस करेंगे तो यहां पर x +14 हो जाएगा। अब और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये करंट आ गई। I1 कैसे निकलेगा, करंट इधर जा रही है तो इस पोटेंशियल में से इस पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट I1 मिल जाएगी। तो कितना हो गया 30 - x/2। आप भी जानते हैं 2x + 10/2 + x + 14/2 बराबर 30 - x/2। ये 2 कैंसिल हो गया, 2x + 20 + x + 14 इज इक्वल टू 30 - x। ये x इधर आ जाएगा तो 2x और x 3x, और इधर आएगा तो 4x, और ये 4x हुआ, और ये 20 और 14 34, उधर 30 में से जाएगा तो -4 कैंसिल। x इज इक्वल टू मेरे बच्चों -1 वोल्ट आया। और जब x -1 वोल्ट आ गया तो I1 देखो,
I1 आपके सामने ये है, I1 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स बाई 2 था, तो 30 माइनस करोगे इस -1 को, यहां पर माइनस पहले से ही है तो ये +1 अपॉन 2, 30 1/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 15.5 एम्पियर। I2 देखोगे तो I2 आप देख सकते हो, I2 ये है x + 10/1 बराबर -1, x की वैल्यू -1 है, +10/1 इज इक्वल टू 9 एम्पियर। और यहां पर अगर आप देखें तो I3 क्या होगा, I3 बराबर मेरे बच्चों I3 हो जाएगा x + 14/2 बराबर x की वैल्यू -1 + 14/2, 13/2, दैट मीन्स ये हो गया आपका 6.5 एम्पियर। तो यहां से 15.5 निकलेगा, इधर आपका चला गया I3 की तरफ 6.5 और इधर आ गया 9 एम्पियर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर मैंने डिफरेंस ही किया है, लेकिन ये माइनस होने से यहां प्लस हो गया, और यहां भी ये प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ये माइनस था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक